नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप मुझे इस वक्त डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर देख पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तमाम राज्यों को लेकर रणनीति बनाने में लगी हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा इस बार अगर किसी राज्य को लेकर पार्टी को टेंशन है तो वो मध्य प्रदेश है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहां पर तमाम तरह की रणनीतियां बनाई जा रही हैं, लेकिन एक रणनीति अगर आप सुनेंगे भारतीय जनता पार्टी की तो उसको लेकर आप यही कहेंगे कि आखिर क्या वजह आन पड़ी कि भारतीय जनता पार्टी को इस रणनीति पर भी उतरना पड़ा। दरअसल हम भारतीय जनता पार्टी के वॉर रूम को लेकर आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। ये वॉर रूम भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा 2023 के मद्देनजर काफी अहम माना जा रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में चुनाव समिति के लिए एक अलग से वॉर रूम तैयार करने के लिए पार्टी ने ठान लिया है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने इस वॉर रूम का उद्घाटन भी कर दिया है। दरअसल चुनाव समिति के लिए एक वॉर रूम तैयार भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए किया है क्योंकि यहां पर संगठन के तमाम पदाधिकारियों और जिला चुनाव प्रभारियों को यहां से निर्देशित किया जाए। ये रणनीति आपको थोड़ा अलग भले लग रही हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की रणनीति बहुत साफ है कि चुनाव में किसी भी प्रकार की कसर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के लिहाज से छोड़ना नहीं चाह रही है। चाहे फिर सत्ता में बदलाव हो, संगठन में बदलाव हो या फिर जिला चुनाव प्रभारी नियुक्ति करने की बात हो, सब में बीजेपी एक कदम आगे चल रही है। लेकिन इस एक कदम आगे चलने के पीछे की वजह भी बहुत अलग है। क्या भारतीय जनता पार्टी को इस बार मध्य प्रदेश के चुनाव में बहुत ज्यादा टेंशन लग रही है और इसी टेंशन से निपटने के लिए एक वॉर रूम तैयार बीजेपी को करना पड़ा? क्योंकि जिस तरीके से पहले चुनाव प्रभारी के तौर पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को मैदान में उतारना पड़ा, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को मैदान में उतारना पड़ा और इन नेताओं को मैदान में उतरने के बाद कैलाश विजयवर्गीय से लेकर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को चुनाव समिति का जिम्मा सौंपना, ये क्या कह रहा है? वॉर रूम तैयार हो रहा है, दूसरी तरफ संगठन में तमाम तरह के बदलाव के संकेत मिलने लगे हैं, मंडल अध्यक्ष बदलने लगे हैं, प्रदेश के जिला प्रभारियों की नियुक्ति होने लगी है प्रदेश में। ये तमाम तरह की रणनीतियां भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से बहुत अहम है। एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर है, तो दूसरा सीएम शिवराज सिंह चौहान के नाम पर आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को परेशानी लगने लगी और इसकी वजह साफ है कि 15 साल से जिस व्यक्ति को आपने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज रखा, उस पर आप चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं लड़ेंगे, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। ये सवाल आज इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से परहेज करने लगी है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी हैं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह की नजरें सिर्फ और सिर्फ राजधानी भोपाल पर पड़ने लगी हैं, इसके मायने निकाले जा रहे हैं कि बीजेपी इस बार का चुनाव दिल्ली दरबार के निर्देश पर लड़ना चाहती है। और इसकी वजह दूसरी यह भी है कि 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बहुमत आम जनता ने यहां पर मध्य प्रदेश की दिया था, लेकिन इस बार का चुनाव बहुत अलग है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन एक एक समीकरण को फिट बैठाने की कोशिश में, एक एक जमावट करने की कोशिश में यहां पर भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है और इसीलिए बीजेपी एक जमघट के तौर पर तमाम नेताओं की मौजूदगी में वॉर रूम तैयार करने में लगी हुई है ताकि तमाम तरह के दिशा निर्देश इसी वॉर रूम के साथ दिए जाए। लेकिन आने वाले समय में वॉर रूम से लेकर जिला प्रभारी की नियुक्ति करना, भूपेंद्र यादव की नियुक्ति करना, अश्विनी वैष्णव की नियुक्ति करना, ये तमाम तरह के नेता क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से सत्ता की वापसी करने में महत्वपूर्ण योगदान दे पाएंगे? ये सवाल बहुत अहम है, लेकिन अब देखना होगा कि बीजेपी आने वाले समय में कौन सी रणनीति और बनाती है, क्योंकि नजरें सबकी मध्य प्रदेश पर है। ये वीडियो आपको कैसा लगा और इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। नमस्कार।